हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे कि जुलाई 2026 सभी ज़ोडिएक्स के लिए कैसा रहेगा। तो इसे आप अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मेष राशि एरीज, आपके लिए ये जुलाई मंथ कैसा रहेगा। मेष राशि आपके लिए यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। तो यहाँ पे आपको न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में हो रही है इस मंथ से। अगर आप अपने करियर में या किसी भी जगह पे स्टक फील कर रहे थे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मुझे यहाँ पे करियर की ही एनर्जी ज़्यादा आ रही है। तो करियर में अगर आप स्टक फील कर रहे थे और उसमें भी पर्टिकुलरली अगर आप अपने बिजनेस को लेके स्टक फील कर रहे थे, आपको कुछ न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है या कुछ न्यू स्टार्ट करना है, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं थी, तो वो क्लैरिटी आपको इस मंथ में मिलने वाली है और वो चीज़ स्टार्ट होने वाली है। तो बहुत सारे आइडियाज़ और न्यू थॉट पैटर्न से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहेगा। और क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपके लिए, तो यहाँ पे है आर्कएंजल हैनियल, ट्रस्ट योर वाइब्स एंड 28 नंबर है, जो कि अगेन 1 नंबर ही बना रहा है। तो 111 नंबर और 1111 नंबर की सिंक्रोनिसिटी भी आपको इस मंथ में हो सकती है। और आपकी राशि भी फर्स्ट नंबर की ही है, तो न्यू बिगनिंग से भरा हुआ डेफिनेटली ये मंथ आपके लिए है। और मेन जो हाईलाइट है वो यही है कि जो कुछ भी इस मंथ में आपको फील होगा इंट्यूटिव लेवल पे, उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको करना ही करना है ट्रस्ट, क्योंकि ये जो कुछ भी आपको फील हो रहा है, जो भी इंट्यूटिव लेवल पे आपको बताया जा रहा है, ये यूनिवर्स की तरफ से डायरेक्ट आपके लिए मैसेज है। और आपको अपनी खुद के जो इंट्यूशन है उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। और इसके अलावा क्या मेन हाईलाइट है, तो यहाँ पे है वाइट ईगल इंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लिनिएज ऑफ फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो यहाँ पे इंसेस्टर हीलिंग की बात तो ज़रूर हो रही है, लेकिन आपके लिए यहाँ पे मुझे मदर इशू हीलिंग की भी वाइब्स आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा फील हो रही है। तो मेष राशि आपके लिए इस मंथ में मदर इश्यूज़ की हीलिंग या मदर वुंड हीलिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली ये चीज़ होने वाली है। तो अपनी मदर से रिलेटेड या मदर फिगर से रिलेटेड, और क्योंकि यहाँ पे इंसेस्ट्रल का कार्ड है, तो इंसेस्ट्रल लीनिएज से रिलेटेड कुछ भी आपको फील होता है, कुछ भी आपको रिवील होता है, तो उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और वो चीज़ आपको हील करनी है। इस मंथ में वो चीज़ भी आपकी हील होगी क्योंकि न्यू बिगिनिंग की यहाँ पे एनर्जी और फेदर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इस मंथ में आपको फेदर्स भी दिख सकते हैं, जो कि आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग्स का साइन होंगे। और क्या और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ की, तो यहाँ पे है टेक टाइम टू ब्रीद आउट एंड कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो अगेन यहाँ पे फेदर्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगेन कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। तो इस मंथ में आपको अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा। आपको जो कुछ भी फील हो रहा है इंट्यूटिव लेवल पे, वो सब कुछ पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। एंड टेक टाइम टू ब्रीद आउट का जो ये मैसेज है यहाँ पे, ये है कि टाइम टू टाइम आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है। ऐसा नहीं कि दिन भर, ऐसा नहीं कि पूरे टाइम आपको हसल कल्चर में रहना है, आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी करना है। सब कुछ बहुत ईज़ और ग्रेस के साथ में होगा, आपको किसी भी चीज़ की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था मेष राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं वृषभ राशि टॉरस, आपके लिए ये मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि आपके लिए यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो करियर फील्ड में आपके भी न्यू बिगिनिंग्स से भरा हुआ ये मंथ रहने वाला है। और जो भी स्टेबिलिटी आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, फाउंडेशन चाह रहे थे, फाउंडेशन वर्ड मुझे चैनल हो रहा है, तो ये फाउंडेशन वर्ड से आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप देखिएगा। लेकिन एक जो स्टेबिलिटी और न्यू बिगिनिंग आप चाह रहे थे अपनी लाइफ में, पर्टिकुलरली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और इन जनरल स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, अगर आप बहुत ज़्यादा अपनी प्लेसेस को चेंज कर रहे थे और एक जगह पे कहीं स्टेबल होना चाहते थे, तो वो स्टेबिलिटी भी आ रही है आपकी लाइफ में और न्यू बिगिनिंग हो रही है। ये तो मेन रहेगा। इसके अलावा क्या हाईलाइट है आपके लिए इस मंथ की वृषभ राशि, यहाँ पे है डायना, फोकस्ड इंटेंशन, थिंक अबाउट व्हाट यू डिज़ायर, सेट योर साइट्स हाई, एक्सपेक्ट द बेस्ट पॉसिबल आउटकम। तो डिवाइन फेमिनिन की और गॉडेस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी वृषभ राशि आपके लिए। और जिस भी चीज़ पे आप फोकस लेके जाएंगे, वो चीज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने वाली है। तो आपको इस मंथ में अपना जो फोकस है और अपनी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी है, उसका ध्यान रखना है कि आप क्या चीज़ में बार बार इंडल्ज हो रहे हैं, और अपने गोल्स को हाई रखिए। और क्या हाईलाइट है आपके लिए इस मंथ की,
यहाँ पे है आर्कएंजल शैमुएल, बी व्हाट यू वांट टू अट्रैक्ट। अगेन मैनिफेस्टेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आपके लिए भी आपके लिए आ रही है वृषभ राशि। तो ये मंथ आपके लिए मैनिफेस्टेशन का ही रहने वाला है। तो आपको बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, न्यू मून इन एक्वेरियस। और यहाँ पे भी आर्कएंजल शैमुएल की लव से रिलेटेड ही एनर्जी थी। तो हो सकता है लव सेक्टर में भी आप कुछ स्टेबिलिटी या ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे मैसेज यही है कि आपको बस अपनी जो एक ट्रू सेल्फ है, अनकंडीशनल लव की एनर्जी है, उसमें आपको बने रहना है। आपको ज़्यादा हौच पौच वाली जो चीज़ है, एनर्जी है, उसमें नहीं रहना है। और जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना ही पॉजिटिव आप अपनी लाइफ के हर एक सेक्टर में मैनिफेस्ट करने वाले हैं इस मंथ में। तो बहुत पॉजिटिव ये मंथ आपके लिए रहेगा और ये बिल्कुल आपके ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंट रहने वाला है। तो ये था वृषभ राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। एंड प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। मिथुन राशि जेमिनी, देखते हैं आपके लिए ये मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून कार्ड की एनर्जी है। तो थोड़ा सा आप अपनी लाइफ में अनस्टेबल इस मंथ में फील कर सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये जो अनस्टेबिलिटी है, ये एक तो आपके आसपास की जो एनर्जी है, आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड ये अनस्टेबिलिटी रहेगी। और हो सकता है कि इस अनस्टेबिलिटी का कारण आपका ट्रैवलिंग भी हो सकता है इस मंथ में आपकी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो, और या फिर आप अपनी जो प्लेस है उसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल आप फील कर सकते हैं। इमोशनल अपहीवल का ये मंथ आपके लिए रहेगा। तो इस मंथ में आपकी इमोशनल पर्जिंग भी हो सकती है। मिथुन राशि, आपके लिए क्या हाईलाइट रहेगी इस मंथ की। यहाँ पे है शकीना, द सेक्रेड सन, अनलीश योर स्पिरिट, एक्सप्रेस योर गिफ्ट, डांस टू द सेक्रेड रिदम ऑफ लाइफ। आपको गो विद द फ्लो वाली जो एनर्जी है उसमें ही रहने को बोला जा रहा है। यही आपकी मेन हाईलाइट भी रहने वाली है और आप बहुत एक्सप्रेसिव होने वाले हैं। भले ही आप इमोशनल लेवल पे कुछ भी फील करेंगे, लेकिन आप बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करने वाले हैं खुद को। और ये जो भी ट्रैवलिंग की या जो भी अनस्टेबिलिटी की एनर्जी, इसमें आप बहुत अच्छे से फ्रीली फ्लो करने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और क्या हाईलाइट है आपके लिए। आर्कएंजल पेशेंस, ट्रस्ट द प्रोसेस। अगेन यहाँ पे ट्रस्ट द प्रोसेस, गो विद द फ्लो वाली ही एनर्जी की बात कर रहा है। बहुत पेशेंस के साथ में आप गो विद द फ्लो रहेंगे। भले ही कुछ भी अनस्टेबिलिटी रहे या कुछ भी आप इमोशनल लेवल पे डाउन फील करें, लेकिन आप गो विद द फ्लो रहने वाले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए। अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन एंड होल्ड योर विजन। ये जो गाइडेंस है, ये गाइडेंस से ज़्यादा आपके लिए कंफर्मेशन है यहाँ पे मिथुन राशि कि आपको जो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है, आप उसमें रहिए और आपका जो भी गोल है, जो आपने सेट करके रखा है, बस उसको आप सेट करे रहिए। और ये जो कुछ भी इस मंथ में ये जो कुछ भी चलेगा, आप इसको बस एक छोटा सा अपना लाइफ पर टेस्ट मान के चलिए। बहुत ईजिली, फ्रीली आप इससे गो थ्रू। बोलिंग मोर देन अ गाइडेंस आपके लिए कंफर्मेशन है यहाँ पे। और इस टेस्ट के बाद में ये जो कुछ भी अनस्टेबिलिटी वाला जो चीज़ चलने वाली है, इसके बाद आपको बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी मिलने वाली है। अबंडेंस, कॉर्नोकोपिया, ये आपके लिए चैनल वर्ड्स हैं और इनसे आपको यूनिवर्स ब्लेस करने वाला है जैसे ही आप इस टेस्ट को पार करेंगे। और मोस्ट प्रोबेबली ये आपका मंथ का जो हाफ पार्ट रहेगा, यानी कि 15-16 जुलाई का जो पीरियड रहेगा, उसके बाद आपको ये ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो ये था मिथुन राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। कर्क राशि, कैंसेरियंस, देखते हैं आपके लिए ये जुलाई ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई है। यहाँ पे कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का है, लेकिन एनर्जी 3 ऑफ कप्स की है। तो बहुत इमोशनल फुलफिलमेंट से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहेगा। बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहने वाला है और बहुत पॉजिटिव लोगों के साथ में आपका इंटरेक्शन रहेगा। अगर आप थोड़ा सा कुछ टाइम से लोनली फील कर रहे थे, तो उस चीज़ की हीलिंग इस मंथ में होगी। आप लोनली नहीं फील करेंगे, बहुत ही भरा हुआ इमोशनल फुलफिल्ड आप फील करने वाले हैं अपने आउटर वर्ल्ड में। और आपके लिए क्या हाईलाइट रहेगी इस मंथ की कर्क राशि। लॉर्ड गणेशा, इन्फिनिट अबंडेंस,
ऑब्स्टिकल्स आर बीइंग रिमूव्ड, स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। अगेन स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। तो आपकी लाइफ में ना कुछ पॉजिटिव लोग, पॉजिटिव फ्रेंड, इनकी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है इस जुलाई मंथ में, और बहुत सारी अबंडेंस से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहेगा। और न्यू बिगनिंग, क्योंकि लॉर्ड गणेश हमारे न्यू बिगनिंग के ही लॉर्ड हैं, और आपके ऑब्स्टिकल्स भी रिमूव होने वाले हैं। जो कुछ भी आपके 2-3 मंथ से या 3-4 मंथ से आप जो कुछ भी डील कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आपकी इस मंथ में रिलीज़ होने वाली हैं और आपको बहुत हीलिंग मिलने वाली है। प्लस आपके लिए ग्रीन एडवेंचरिंग का ब्रेसलेट पहनना बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। अगर आप पहन सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। ये आपके लिए चैनल मैसेज है। और क्या हाईलाइट है इस मंथ की आपके लिए कैंसेरियंस? आर्कएंजल एजरियल, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स। एंड अगेन 3 नंबर ही यहाँ पे है, और 3 नंबर का ही कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे था। तो 333 नंबर भी आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है इस मंथ में। और एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स की जो एनर्जी है, अगेन लॉर्ड गणेशा बिगिनिंग्स के देवता, और आर्कएंजल एजरियल एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स के आर्कएंजल हैं। तो बहुत सारी एंडिंग्स होंगी, और बहुत सारी एंडिंग्स के साथ ही बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स भी होने वाली हैं आपकी लाइफ में इस मंथ में। और आपके लिए क्या गाइडेंस है कैंसेरियंस? अ टाइम फॉर हीलिंग। तो अगेन यहाँ पे बहुत सारी हीलिंग इस मंथ में, आपकी बहुत सारी हीलिंग होगी। आउटर रियलिटी में भी बहुत सारी हीलिंग आपको देखने को मिलने वाली है। और इसके अलावा यहाँ पे है शो द वर्ल्ड द रियल यू। फुल मून की एनर्जी है यहाँ पे, और यहाँ पे बेल्समिक मून की एनर्जी है। तो अगेन न्यू बिगिनिंग एंड एंडिंग्स अगेन। तो इस मंथ के लिए जो आपके लिए गाइडेंस है कैंसेरियंस, कर्क राशि, आपके लिए यही है कि इस मंथ में आपको अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेसिव मोड में रहना है। आपको जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी फील हो रहा है, वो सब कुछ आपको एक्सप्रेस करना है राइट फॉर्म में, लेकिन आपको सब कुछ एक्सप्रेस करना है। ये आपके लिए गाइडेंस रहेगा कर्क राशि। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। लियो सिंह राशि देखते हैं आपके लिए जुलाई ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स हैं, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो बहुत सारी फायर एनर्जी से भरा हुआ ये मंथ रहेगा आपके लिए। और कुछ चीज़ें ऐसा हो सकता है जो आपको लगे कि आपकी लाइफ में मिसअलाइन हो रही हैं, इधर उधर हो रही हैं, हौच पौच हो रही हैं, लेकिन ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड है जिससे आप गो थ्रू हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 55 नंबर की एनर्जी है, जो कि अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का ही नंबर है। और हो सकता है 555 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट भी रहे इस मंथ में। जो कुछ भी होगा सब कुछ डिवाइन अलाइनमेंट में, डिवाइन गाइडेंस के साथ ही होगा, और डिवाइनली गाइडेड ही रहेगा। तो कुछ चीज़ें मिसअलाइन हैं, वो अलाइनमेंट में आएंगी इस मंथ में, धीरे धीरे आएंगी, लेकिन इस मंथ के एंड होते होते जो कुछ भी आपकी लाइफ में मिसअलाइन है, वो सब कुछ अलाइनमेंट में आएगा। डिवाइन खुद ब खुद वो चीज़ करने वाले हैं। लेकिन बहुत फायरी एनर्जी है, और ये मंथ आपके लिए बहुत जल्दी निकलने वाला है, बहुत फास्ट तरीके से निकलने वाला है ये मंथ आपके लिए। और इन सारी सिचुएशंस की वजह से आपके अंदर एक बैलेंस आने वाला है, एक इनर शिव शक्ति का बैलेंस आपके अंदर आएगा। और इनफैक्ट शिव शक्ति की पूजा करना भी आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा इस मंथ में। आपके लिए क्या मेन हाईलाइट है इस मंथ की? आर्कएंजल राजियल, लर्न, चेंज एंड ग्रो। अगेन चेंज की ही यहाँ पे बात हो रही है, और ये भी 14 नंबर का ही कार्ड है। तो डेफिनेटली 555 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है इस मंथ के लिए लियो। लर्न, चेंज एंड ग्रो। तो ये जो भी मिसअलाइनमेंट है, इससे जो कुछ भी आप लर्न करेंगे, उसके बाद आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा और उससे आप ग्रो करेंगे, यही मेन एनर्जी है। और स्पेसिफिकली आर्कएंजल गैब्रियल एंड आर्कएंजल राजियल, इन दोनों को आप इवोक भी कर सकते हैं इस मंथ में, इस सारी एनर्जी से बहुत ईजिली गो थ्रू करने के लिए, जिससे आप बहुत ईजिली फ्लो कर सकें। और इसके अलावा क्या गाइडेंस है, क्या हाईलाइट है आपके लिए इस मंथ की? यहाँ पे है मदर मैरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। और यहाँ पे है कमांडर एश स्टार, कॉल टू एक्शन, टेक चार्ज, लीड बाय एग्जाम्पल, वॉक योर टॉक। तो इस मंथ में आपके लिए जो मेन हाईलाइट है, एक तो मदर हीलिंग, तो हो सकता है मदर इश्यूज से रिलेटेड आपकी हीलिंग भी हो इस मंथ में। और क्योंकि ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत फायरी एनर्जी थी, यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि आपको जो भी ऐसी सिचुएशंस रहेंगी जो थोड़ी हौच पौच वाली या कॉन्फ्लिक्ट वाली रहेंगी, उनमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है।
लेकिन जहाँ कहीं पे भी आप चूज़ करते हैं उन चीज़ों में इंडल्ज होना, तो वहाँ पे अपने आप को बहुत स्ट्रांगली रखना है, बिल्कुल लियो एनर्जी में जैसे आप हैं उस तरीके से आपको बहुत स्ट्रांगली रखना है। ये एक तो मेन चीज़ है। और आपके लिए क्या गाइडेंस है इस मंथ के लिए? यू एंड योर लव वंस आर सेफ। तो अगेन आपके लिए गाइडेंस भी यही है और कंफर्मेशन भी यही है कि जो कुछ भी ऐसा मिसअलाइनमेंट रहने वाला है उसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको लगेगा बार बार कि इनसिक्योर फील होगा, और जो कुछ भी एक पर्सन को फील हो सकता है वो सारी चीज़ें नेगेटिव थॉट, नेगेटिव इमोशन आपको फील हो सकते हैं, लेकिन आपके लिए कंफर्मेशन है डिवाइन का कि सब कुछ डिवाइन के हाथ में है, डिवाइन ही कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ हैं। और साथ ही साथ में अगर ऐसा कोई इशू आता है, जैसे आपकी फैमिली मेम्बर में, आपके क्लोज वंस में कोई हेल्थ इशू से अगर बहुत ज़्यादा डील कर रहा है, तो उसके लिए भी कंफर्मेशन है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो सभी लोग सेफ हैं और आपको बस गो विद द फ्लो रहना है इस वक्त। तो ये था लियो राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। वर्गो राशि कन्या, देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे है हायरोफेंट की एनर्जी, तो बहुत सारी ग्रोथ, प्रोग्रेस से भरा हुआ ये मंथ रहेगा। गुरु की एनर्जी से भरा हुआ ये मंथ रहेगा। और स्पेसिफिकली आपके लिए मैसेज है कि अगर आपकी लाइफ में गुरु नहीं है तो वो उन गुरु की एंट्री होने वाली है, जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी एंट्री होने वाली है। और यदि आपके गुरु हैं तो उन गुरु का साक्षात्कार भी आपको होगा, उन गुरु के डायरेक्ट मैसेजेस भी आपको मिलने वाले हैं। वो हो सकता है ड्रीम फॉर्म में भी मिले, क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी है, मेजर अरकाना है ये, तो हो सकता है आपको ड्रीम फॉर्म में ही आपके गुरु आपको साक्षात्कार भी दें और कुछ मैसेज भी दें। लेकिन बहुत सारी ग्रोथ एंड अबंडेंस से भरा हुआ ये मंथ रहेगा। और जिस भी चीज़ में आप अपनी हीलिंग चाह रहे थे, कोई भी सेक्टर हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली लव सेक्टर, लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर में अगर आप हीलिंग चाह रहे थे, उस सेक्टर में आपको इस मंथ में हीलिंग देखने को मिलेगी। और क्या मेन हाईलाइट रहेगी इस मंथ की आपके लिए? आर्कएंजल ज़ेडकिएल, स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज। तो इस मंथ में जहाँ कहीं पे भी आपको जो भी टॉक्सिक ऐसे रिलेशनशिप्स रहेंगे, वहाँ पे आपको बाउंड्री सेट करने के लिए बोला भी जा रहा है। लेकिन चूँकि हाईलाइट है तो इसकी मेन एनर्जी रहेगी कि वो बाउंड्रीज जो है वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ऐसी कुछ सिचुएशंस बनेंगी कि वो बाउंड्री सेट हो जाएगी उन सारी टॉक्सिक रिलेशंस में। और क्या मेन हाईलाइट है यहाँ पे? कृष्णा की एनर्जी, तो डिवोशन, ट्रस्ट योर स्पिरिचुअल गाइडेंस, योर कमिटमेंट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज, यू आर लव्ड अनकंडीशनली। तो डेफिनेटली बहुत सारी स्पिरिचुअल गाइडेंस आपको मिलने वाली है इस मंथ में वर्गो राशि। और जो कुछ भी आपने हार्ड वर्क किया है, स्पिरिचुअल हार्ड वर्क किया है, साधना करी है, उस सबका रिवॉर्ड भी आपको इस मंथ में दिखेगा। और डिवाइन की नज़र में आप कितने अच्छे हैं ये चीज़ भी आपको पता चलने वाली, जो कि अपने में बहुत बड़ी बात है। और आपके लिए क्या मेन गाइडेंस है इस मंथ की? यहाँ पे आपके लिए वर्गो का ही कार्ड आया है, अ टाइम टू गिव रेदर दैन टेक, न्यू मून इन वर्गो। तो यहाँ पे आपके लिए जो मेन गाइडेंस है वो यही कि इस मंथ में आपको अपनी एनर्जी को थोड़ा सा आउटर लेवल पे फोकस रखना है बजाय इनर लेवल के। इस मंथ में आपको थोड़ा आउटर जो इंटरेक्शन है उनके ऊपर ध्यान देना है। तो ये था वर्गो राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। तुला राशि, लिब्रा, देखते हैं आपके लिए ये मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे है आपके लिए जजमेंट की एनर्जी, अपने आप में बहुत बड़ा कार्ड है ये। और इस मंथ में आपकी जो भी प्रेयर्स हैं वो सुनी जाने वाली हैं डिवाइन की तरफ से। और आउट बॉडी एक्सपीरियंस हो सकता है इस मंथ में आप करें, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा आपके लिए। आउट बॉडी एक्सपीरियंस एस्ट्रल वर्ल्ड में 4D में 5D में आप हो सकता है टैप इन करें, और वो बहुत ही अनयूजुअल और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपके लिए रहेगा। और बहुत सारी प्रेयर्स आपकी हर्ट करी जाएंगी इस मंथ में। और आपके लिए क्या मेन हाईलाइट रहेगी इस मंथ के लिए? सैटेलाइट सिंबल टर्न ऑन योर लाइफ, डेफिनेटली आउट बॉडी एक्सपीरियंस आपके लिए कार्ड्स में है यहाँ पे। बहुत हाई लेवल में, नेक्स्ट लेवल स्पिरिचुअल असेंशन में आप अपने टैप इन करने वाले हैं। चैनल मैसेज है आपके लिए कि आपको अपने हार्ट चक्रा में फोकस करना है इस मंथ में। और क्या हाईलाइट है इस मंथ की? यहाँ पे है ब्रिजिट, इनर स्ट्रेंथ, मूव बैक टू होलनेस, रिकॉग्नाइज दैट यू हैव द पावर। तो डेफिनेटली आप अपनी प्रॉपर जो डिवाइन स्वरूप है उसमें टैप इन करेंगे, अनदर डायमेंशन में आप टैप इन करेंगे। और साथ में हार्ट चक्रा के ऊपर फोकस करना डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस मंथ में। और क्या गाइडेंस है आपके लिए?
तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस में भी यही है कि आपको अपनी वाइब्स के ऊपर और अपने ऊपर फुल ऑन ट्रस्ट करना है। किसी भी तरीके का कॉन्फिडेंस का इशू अपने अंदर आने नहीं देना है और फुल कॉन्फिडेंस में रहना है। और बहुत फेमिनिन एनर्जी से भरा हुआ ये मंथ रहेगा आपके लिए। तो जेंडर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप अपनी जो इनर फेमिनिन एनर्जी, इनर स्ट्रेंथ की एनर्जी है, उससे बहुत ज़्यादा कनेक्ट फील करने वाले हैं इस मंथ। आपसे रेजोनेट करा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि देखते हैं आपके लिए ये मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए 2 कार्ड्स है, किंग ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। दोनों ही अपने आप में हायर सेल्फ से कनेक्टेड कार्ड है। तो इस मंथ में आपका हायर सेल्फ से कनेक्शन बहुत डीप होने वाला है। हायर सेल्फ के डायरेक्ट मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। आपका कुछ ओशन से रिलेटेड ट्रैवल भी हो सकता है, वाटर रिलेटेड कोई ट्रैवल भी हो सकता है, जो कि बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आप ज़रूर जाइएगा इस मंथ में। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है इस मंथ में जो आपकी कंप्लीट होने वाली है वृश्चिक राशि। और बहुत सीक्रेटिव मंथ रहेगा आपके लिए। मतलब बाहर आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो सारी चीज़ें एकदम नॉर्मल यूजुअल रहेंगी, लेकिन आपके इनर सेल्फ में, आपके खुद के अंदर, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, स्पिरिचुअल बॉडी में, इमोशनल बॉडी में बहुत कुछ होगा। ऑब्वियसली सब कुछ बहुत पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि दोनों ही हायर सेल्फ के कार्ड्स हैं। स्पेसिफिकली ड्रीम वर्ल्ड में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस मिलने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें दिखाई जाने वाली हैं, बताई जाने वाली हैं। हो सकता है कलेक्टिव का, पूरे मदर अर्थ कलेक्टिव का जो कुछ भी है वो भी आपको रिवील किया जाए। तो बहुत इनर लेवल से कनेक्टेड ये मंथ आपका रहेगा। डायरेक्ट मैसेजेस आपको अपनी हायर सेल्फ के आपको मिलेंगे। यहाँ पे हायर सेल्फ आपके किस बारे में मैसेजेस देगी ये मुझे यहाँ पे क्लियर अप नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी की हायर सेल्फ अलग अलग मैसेज देगी, क्योंकि इस वीडियो को बहुत सारे लोग देखने वाले हैं। बट डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपकी इस मंथ के लिए, यहाँ पे है आर्कएंजल ग्रेस, मोर फ्लो लेस हसल। तो बहुत ईज़ और ग्रेस के साथ में ये मंथ आपका जाएगा। आपको कहीं कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। आउटर लेवल में भी चीज़ें बहुत ईजी और ईजी फ्लो में रहेंगी, और इनर लेवल पे तो रहने ही वाली है। बहुत ग्रेसफुल मंथ रहेगा आपके लिए, क्योंकि दोनों ही बहुत पॉजिटिव कार्ड्स भी थे यहाँ पे। और क्या हाईलाइट रहेगी आपके लिए, मैजिक मैनिफेस्टेशन आइसिस, योर ड्रीम्स, विजन्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। अगेन ड्रीम्स के ऊपर फोकस करने की यहाँ पे बात हो रही है। बहुत कुछ आपको बताया जाने वाला है। विजन्स भी हो सकता है आपको आए इस मंथ में। तो जो कुछ भी स्पिरिचुअल लेवल पे आपको बताया जाएगा उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, और अपना जो फोकस है वो बनाए रखना है। आपकी हायर सेल्फ, अगेन मैं बार बार दोहरा रही हूँ, आपकी हायर सेल्फ आपको मैसेजेस बहुत स्ट्रांगली देने वाली है इस मंथ में। और आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपके लिए स्कॉर्पियो का ही कार्ड आया है, वृश्चिक राशि, वर्क थ्रू योर फियर्स। इस मंथ में बस आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस है कि जो कुछ भी आपको फियर्स आएंगे, हो सकता है कि कई बार हायर सेल्फ कुछ ऐसे मैसेजेस देती है जो हमें कभी कभी पसंद नहीं आते। कभी कभी वो थोड़े, हमको खुद को फियर आ जाता है। वो फियरफुल होते नहीं हैं, लेकिन हम अपने खुद के बनाए हुए जो माइंड के बॉक्सेस रहते हैं उनकी वजह से हमारे अंदर फियर आ जाता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि वो जो फियर है बस उसके एक स्टेप आगे जाना है आपको, ठीक है। उन फियर में फंसना नहीं है। आपकी हायर सेल्फ आपको जो भी मैसेजेस दे रही है वो नेगेटिव नहीं हो सकते। आपको इस बात पे ट्रस्ट करना ही करना है, और बस अपनी फियर्स के आगे जाके आपको अपनी जो गाइडेंस मिल रही है उसको चुपचाप फॉलो करना है, और अपना जो फोकस है उसको बनाए रखिए। अब ये आपके ऊपर रहेगा कि आप अपना जो फोकस है, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप किस चीज़ पे कर रहे हैं, अपने फियर के ऊपर या जो पॉजिटिव मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं उनके ऊपर। तो ये था वृश्चिक राशि आपके लिए बहुत ही डिफरेंट और बहुत पावरफुल रीडिंग थी स्कॉर्पियो आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन एंड थैंक यू सो मच। धनु राशि देखते हैं आपके लिए मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे है किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी। तो आपकी हायर सेल्फ आपको ड्रीम वर्ल्ड में नहीं, लेकिन जो 3D वर्ल्ड है, 3D वर्ल्ड में आपसे कनेक्ट करने वाली है। बहुत सारे आइडियाज़ आपको इस मंथ में आने वाले हैं। प्लस आपके लिए अगर आप माउंटेन्स का ट्रैवल प्लान कर रहे थे तो वो ट्रैवल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। प्लस इस कार्ड में पैरट तो नहीं है, लेकिन पैरट जो तोते हैं
उनकी कुछ सिंक्रोनिसिटी आपको हो सकती है, उससे रिलेटेड कुछ मैसेज आपको मिल सकता है। तो कहीं पे भी आपको पैरट्स दिखें, रियल में भी या बुक में या इंस्टाग्राम पे रील में या किसी भी फॉर्म में अगर आपको पैरट्स दिखते हैं, उन पैरट से रिलेटेड वहाँ पे कुछ मैसेज हो तो उसे ज़रूर आप नोट डाउन करिएगा, वो आपके लिए मैसेज हो सकता है। तो आपको इस मंथ में जो भी थॉट्स एंड आइडियाज़ आएंगे सैजिटेरियस, आपको उनके ऊपर ध्यान देना है। और क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपके लिए इस मंथ की? आर्कएंजल रेडिएंट रेज योर स्टैंडर्ड्स पे आपके लिए जो हाईलाइट है वो यही है कि जो भी आपको आपकी हायर सेल्फ गाइड करने वाली है उसके हिसाब से आपको अपने आप को असेंड करना है। आपको जो भी आइडियाज़ आएंगे उसके हिसाब से आपको अपने आप को असेंड करना है। और स्पेसिफिकली सिल्वर कलर आपके लिए बहुत ऑस्पिशियस रहेगा इस मंथ में, तो ज़रूर इस सिल्वर कलर का यूज़ कीजिएगा सैजिटेरियस। और क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपके लिए इस मंथ की? यहाँ पे है लेडी नाडा, हार्ट अवेकनिंग, अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। तो हार्ट चक्र से रिलेटेड भी आपके लिए हीलिंग से भरा हुआ ये मंथ हो सकता है। आपको बस खुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है और बैलेंस में आप खुद ब खुद आने भी वाले हैं। जैसे ही आप अपने हायर सेल्फ की जो गाइडेंस है उसको फॉलो करेंगे, आप खुद ब खुद बैलेंस में आएंगे। क्या मेन गाइडेंस है आपके लिए इस मंथ के लिए? इट्स टाइम टू टेक एक्शन। ये एक्शंस बेसिकली आपको जो आपकी हायर सेल्फ जो कुछ भी गाइड करेगी उन सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है कि आपको खाली उन चीज़ों के ऊपर एक्शन लेना है जो आपकी हायर सेल्फ आपको गाइड कर रही है। यही मेन गाइडेंस है आपके लिए। तो ये तो सैजिटेरियस आपके लिए, आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके लिए मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ पे आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले तो बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये मंथ आपके लिए रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं। बहुत फास्ट फॉरवर्ड ये मंथ रहेगा। बहुत फास्ट चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। और कम्युनिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा मंथ है। अगर आप किसी भी तरीके का किसी भी पर्सन से, कंपनी से या किसी भी सेक्टर में आप कम्युनिकेशन को एक्सपेक्ट कर रहे थे तो कम्युनिकेशन इस मंथ में आपका कंप्लीट होगा। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे तो वो मैनिफेस्टेशन भी इस मंथ में आपकी कंप्लीट होगी। क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपके लिए? एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज़ विथ यू, वियर अ क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव। तो एक तो अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो अपना जो एनर्जेटिक प्रोटेक्शन है उसको आप ज़रूर लीजिएगा इस मंथ में और रेगुलर बेसिस पे लीजिएगा। और यूनिवर्सल एनर्जीज़ का जो प्रेजेंस है वो आपको फील होने वाला है इस मंथ में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बहुत स्पेशल बात है। आपके जो इंसेस्टर्स हैं, आपके जो डिवाइन बीइंग्स हैं, डिवाइन टीम है, उन सब की प्रेजेंस आपको इस मंथ में फील होगी। और क्या मेन हाईलाइट है आपके लिए? आर्कएंजल कॉन्स्टेंस, ब्रिंग हेवन टू अर्थ। अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग पावरफुल कार्ड है ये। आपने यही यहाँ पे बात कर रहा है कार्ड कि इस पूरे मंथ में आपको अपनी जो डिवाइन टीम है, डिवाइन बीइंग्स हैं, उन सब की प्रेजेंस फील होने वाली है। ये कार्ड भी वही बात कर रहा है। प्लस आर्कएंजल मेटाट्रॉन से कनेक्ट करना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आप चाहें तो कर सकते हैं। और दूसरा, ब्लू कलर का यूज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा करिए इस मंथ में, तो बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। के लिए क्या मेन गाइडेंस है इस मंथ की? डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। तो इस मंथ में हो सकता है अपने ईगो सेल्फ को डिसॉल्व करने की गाइडेंस है आपके लिए। तो इस मंथ में हो सकता है अपना जो आपका जो ईगो सेल्फ है वो थोड़ा सा बढ़ के निकले, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ईगो भी बढ़ाती है। लेकिन आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने ईगो को ज़्यादा हवा नहीं देनी है, अपने ईगो को थोड़ा सा डाउन रखना है और एकदम हम्बलनेस की जो एनर्जी है उसमें आपको रहना है। तो ये था कैप्रिकॉर्न राशि आपकी। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। कुंभ राशि एक्वेरियस, देखते हैं आपके लिए मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। दोनों ही बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं आपके लिए, डेथ कार्ड एंड 9 ऑफ कप्स। तो बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत सारा विश फुलफिलमेंट, ये दोनों कार्ड्स की एनर्जी आपके लिए आई है। जो कुछ भी आपने मैनिफेस्ट किया था, स्पेसिफिकली आपके मटेरियलिस्टिक अबंडेंस से रिलेटेड आपने जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया था वो सब कुछ पूरा होने वाला है। अगर आपके कुछ लीगल केसेस अटके हुए थे तो वो इस मंथ में कंप्लीट भी होने वाले हैं। और बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में हो रहा है। एक न्यू चैप्टर आपका बिगिन हो रहा है इस मंथ में एक्वेरियस। लेकिन बहुत ही हैप्पीनेस और फुलफिलमेंट से भरा ये मंथ आपके लिए रहेगा। क्या मेन हाईलाइट है? यहाँ पे है आर्कएंजल फ्रीडम एंड लिव इन योर सेंसेस। ये दोनों ही कार्ड की बहुत ही सिमिलर एनर्जी है। आउट बॉडी एक्सपीरियंस की एनर्जी है और बहुत ही फ्रीडम की एनर्जी है। प्लस
आपके लिए इस मंथ में 369 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। 369 अपने आप में एक डिवाइन कोड है और मैनिफेस्टेशन का ही कोड है। तो बेसिकली बहुत सारी फ्रीडम आप इस मंथ में फील करने वाले हैं एक्वेरियस। और क्या मेन हाईलाइट है आपके लिए इस मंथ? यहाँ पे है पॉल द वेनेशियन एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। डेफिनेटली बहुत ब्लेस्ड मंथ रहेगा आपके लिए। मेन हाईलाइट यही है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको मिलने वाली है। अलग अलग सेक्टर में, अलग अलग लाइफ के पार्ट्स में आपको ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। और बहुत सारा फ्रीडम, हैप्पीनेस और जो कुछ भी पॉजिटिव है वो सभी कुछ आप फील करने वाले हैं अलग अलग लेवल पे एक्वेरियस। और आपके लिए क्या मेन गाइडेंस रहेगी इस मंथ की? यहाँ पे है लुक एट द बिगर पिक्चर। तो अगेन जो भी आपके गोल्स थे ना इस मंथ में वो आपके पूरे भी होंगे और उनकी तरफ आपको फोकस रहने को भी बोला जा रहा है। जो भी आपके गोल्स हैं उनकी तरफ बस आप फोकस रखिए, अपना एक्शन जो है वो बनाए रखिए और आपको हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की सलाह दी जा रही है यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से। दूसरा यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो हो सकता है किसी सिचुएशन में आपको कम्युनिकेट करने के लिए ज़रूरत लगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, ये आपके लिए गाइडेंस है। तो ये था एक्वेरियस, बहुत अच्छी प्यारी रीडिंग थी आपकी एक्वेरियस। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच। मीन राशि देखते हैं आपके लिए जुलाई मंथ ओवरऑल कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो सबसे पहले तो आपके लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर के लिए यहाँ पे गाइडेंस आई हुई है कि आप अपनी खुद की, आप मेल हैं या फीमेल हैं इट डजंट मैटर, लेकिन आप खुद की अपनी इनर स्ट्रेंथ में, इनर पावर में रहने वाले हैं और आपकी तरफ भी बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं और आप खुद भी ऑफर देने वाले हैं, लेकिन बहुत ही पावर और फोर्स और साथ ही साथ में एक्शन से भरा हुआ, फायरी एनर्जी से भरा हुआ ये मंथ आपके लिए रहेगा, लेकिन इन अ गुड वे। क्या मेन हाईलाइट रहेगी आपकी इस मंथ के लिए? यहाँ पे है आर्केंजल हार्मनी ब्रिंग इन म्यूजिक और यहाँ पे है आर्केंजल चैरिटी ब्रिंग इन लव। अगेन लव एंड रिलेशनशिप से रिलेटेड आपके लिए ये मंथ बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ऑस्पिशियस रहेगा। 369 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। तो 369 नंबर जब भी आपको दिखे उसके साथ जो मैसेज है वो आपके लिए डिवाइन की तरफ से कंफर्मेशन है कि यू आर ऑन द राइट पाथ। साथ ही साथ में पिंक कलर के कपड़े पहनना आपके लिए ऑस्पिशियस रह सकता है और साथ ही साथ में अपनी हीलिंग के लिए आप म्यूज़िक से जितना ज़्यादा कनेक्ट करें उतना अच्छा रहेगा। दूसरा आपके लिए क्या गाइडेंस है ये देख लेते हैं। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस। तो डेफिनेटली कुछ बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ग्रैंड आपकी लाइफ में इस मंथ में होने वाला है एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ज़्यादा बड़ा कंफर्मेशन और क्या ही हो सकता है कि सारे ही कार्ड यहाँ पे लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर के लिए ही आए हैं। तो कुछ लव एंड रिलेशनशिप सेक्टर से रिलेटेड ही आपका इस मंथ में होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग कुछ होने वाला है इस मंथ में और बहुत अच्छा होगा जो भी होगा। और स्पेसिफिकली आपके लिए भी यहाँ पे गाइडेंस है कि अगर आपकी तरफ से आपको लगता है कि आपको कुछ ऑफर देने हैं सामने तो आपको खुद को रोकना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही कार्ड्स अपने खुद की पावर में रहने की बात कर रहे हैं। फुल ऑन पावर के कार्ड्स हैं ये। तो ये था मीन राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्राइवेट रीडिंग्स आर ओपन। थैंक यू सो मच।